गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून सभी को। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। कैमरा ऑन करो सब अपना अपना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज बच्चे कम है, कोई नया बच्चा भी है क्लास में? बोलो। नो सर। पिछली क्लास का सब कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस सर। चलो तो पूछ लो फिर। ओके सर। एक ही की आवाज आ रही है, बाकी लोगों की नहीं आ रही मुझे। ओके सर पूछ। चलो कुछ तो पूछते हैं। पहली और दूसरी दोनों क्लासों से थोड़ा बहुत पूछता हूँ। पहले बताओ, प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसका सेक्शन क्या था? सर 2 clock 68 टू क्लॉक नहीं, टू क्लॉज। क्लॉज। ओके सर। क्लॉज क्लॉज। ओके सर क्लॉज। हाँ, क्या कहती है प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन? सर प्राइवेट कंपनी सर जी आईपीओ सर इशू नहीं कर सकती है सर। और सर प्राइवेट कंपनी सर जी शेयर मतलब जो होल्डर होते हैं सर वो मतलब विदाउट परमिशन सर जी मतलब शेयर को सर सेल नहीं कर सकते हैं सर। और सर उसकी लिमिट है सर अप टू सर 200 सर से ज्यादा मतलब उसमें मतलब पर्सन नहीं हो सकते हैं सर। सर आप बताएं सर एक सर करेंट करेंट इम्प्लॉय एंड सर करेंट इम्प्लॉय एंड सर पास्ट इम्प्लॉय में सर बताए थे सर आप कि सर वो काउंट नहीं होता है सर। मजा नहीं आ रहा यार, ऐसे तो लग ही नहीं रहा कि पढ़ा है। मैंने जब क्लास शुरू करी थी मैंने बोला था पढ़ना ऐसे है जैसे सामने क्लाइंट बैठा है और उसको समझा रहे हो। अब इस तरीके से क्लाइंट को समझाओगे वो तो पागल बोल के चला जाएगा कि इसको कुछ नहीं आता। प्रत्युष यस सर। बताइए, आप वो बताइए। प्राइवेट कंपनी में सर। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या कहती है? सर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में सर कहती है कि हम ये जो कंपनी में जो मेंबर रहेंगे वो 200 से एक्सीड नहीं करने चाहिए सर। उसमें भी कंडीशन है सर कि कौन कौन क्या इंक्लूडेड कंडीशन नहीं है? हो, कौन कौन इंक्लूड होगा कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा। जो नहीं इंक्लूड होगा सर वो होगा करेंट जो एम्प्लॉयर है सर और जो शेयर होल्डर है वो। एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय? सॉरी सर एम्प्लॉय सर सॉरी हाँ। एम्प्लॉइज है सर। और पास्ट एम्प्लॉयज जो होगा और जो शेयर होल्ड किए हुए होगा वो 200 मेंबर्स इंक्लूड नहीं है उसमें। इसके अलावा जो जितने भी होंगे वो 200 मेंबर्स में इंक्लूड होंगे सर। और सर ये प्राइवेट कंपनीज में शेयर को कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है सर। नहीं, ऐसा प्राइवेट किसने बोला कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है? मैंने वर्ड लिखवाया था रेस्ट्रिक्टेड, ना कि प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है कि मना है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब विद सम कंडीशन इट इज अलाउड टू डू। सॉरी सर वो एक पॉइंट वो एक वर्ड सर मिस हो गया सर। यार ऐसे तो फायदा नहीं है, मैं आया भी 10-12 दिन बाद हूँ, पिछली क्लास हुई नहीं थी, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो इसका मतलब। सर जी नाम सर एक बताइए, बार और कौन ट्राई बोला? करें सर। तुलसी। जी तुलसी जी। प्राइवेट कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट देखो 2013 नीचे देख के मत बोलो, सेक्शन सामने देख के बोलो। सेक्शन टू किताब पढ़ के नहीं बोलो। क्लॉज 68। हाँ ठीक है। सर इसमें प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू आईपीओ। हम्म। और आईपीओ को पूरा बोलो, आईपीओ को क्या कहते हैं? सर आईपीओ को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरेंस।
और सर इसमें जो जितनी भी प्राइवेट कंपनी होती है वो अपना शेयर ऐसे मतलब फ्रीली अपना शेयर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है किसी के भी सामने, वो उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ रहता है कुछ, ठीक है, वो फ्रीली फ्रीली अपना ट्रांसफर नहीं कर शेयर सकती। ट्रांसफर नहीं कर सकती है। यस सर। आगे। पूरा बोलो, अभी एक कंडीशन रह गई है। तुलसी। यस सर, एक और याद नहीं आ देखो, पढ़ने पे तो ध्यान देना है आप सभी को, ठीक है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जब सामने बोल रहे हो ना तो अटकना नहीं है। जो बोल रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो और स्लो स्लो बोलो, भागना नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, माइंड में सोचते रहोगे और बोलते रहोगे, एकदम से भागोगे तो ना सोच पाओगे ना बोल पाओगे। कितना आसान है देखो। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में 3 रेस्ट्रिक्शन है। पहली रेस्ट्रिक्शन कि वो आईपीओ नहीं ला सकती। जरूरी नहीं कि आप हिंदी इंग्लिश में बोलो, मेरे को समझाना है, क्लाइंट को समझाना है, तो जिस लैंग्वेज में आप समझा सकते हो उस लैंग्वेज में बोलो, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि प्राइवेट कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेकंड कंडीशन कि वो अपने शेयर्स, जो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वहां पर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ठीक है। तीसरा कि उसके मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सो सिंपल यार, इतना सा बोलने में क्या क्या दिक्कत आ रही है। पहले हिंदी में बोलना सीख लो, फिर इंग्लिश में भी बोल लेना। मेन काम है समझाना और समझना, ठीक है। जैसे जैसे ये सुधरेगा फिर अपना इंग्लिश पे काम करना, फिर इंग्लिश अपने आप सुधरती चली जाएगी, ठीक है। ओके सर। और इंग्लिश सुधारने के लिए अगर तुम्हें चाहिए कि क्या करना चाहिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ते हो सभी? यस यस सर। सर। कितने लोग झूठ बोल रहे हैं? नो सर, डेली पढ़ते हैं सर। नहीं, डेली नहीं पढ़ना, लेकिन ठीक है। न्यूज़पेपर लो, 2 दिन या 3 दिन में एक बार। द हिंदू न्यूज़पेपर आता है सबसे अच्छा इंग्लिश के लिए, उसको ले लो। उसके आर्टिकल्स, जो मेन मेन आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ो। वहां से कोई वर्ड अगर ऐसा लगता है जो तुमको नहीं समझ में आ रहा है, एक अलग ही रजिस्टर बना लो, उसमें डेली के 5 वर्ड ऐड करने, कुछ नहीं करना। 5 वर्ड बहुत कम होते हैं, कोई ज्यादा नहीं है 5 वर्ड। डेली 5 वर्ड ऐड कर लो, ठीक है। जब आपको लगे 5 वर्ड ऐड हो गए, उन 5 वर्ड को यूज करके एक कहानी बनाओ 5 से 10 लाइन की, और वो कहानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करो खुद। आपके वो सारे वर्ड वहां पे यूज हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे, क्योंकि कहानी याद रहती है, वैसे रटोगे तो याद नहीं रहेगा, समझे? यस यस सर। सर। हाँ, चलो आगे। कंपनी की डेफिनेशन भी मैंने बताई थी, कंपनी की डेफिनेशन क्या कहती है? इजहार अंसारी, आप बताओ। नीचे देख के नहीं बोलेगा कोई, ना लैपटॉप में देख के, सामने मेरे को देख के बोलो। इजहार अंसारी। हेलो। भाई कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने बताया था, बताओ जरा। सर कंपनी की डेफिनेशन ये होती है कि सर कंपनी एक कई सारे लोगों का समूह है। और सर कंपनी जो है अपने एक्ट के तरीके से बनाई जाती है। कंपनी का एक्ट अलग होता है। कंपनी एक 2013 होता है। और सर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और सर कंपनी का पर्पस होता है कि कंपनी अपने बिजनेस में प्रॉफिट करे। और कंपनी एक लीगल पर्सन है। ठीक है,
हमने अभी तक कितने टाइप ऑफ कंपनीज पढ़ा है? हेलो अंशु कुमार। 3 टाइप्स पड़े सर। कौन कौन से? 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ठीक है। हेलो के बाद भी सर कुछ गवर्नमेंट कंपनी और स्टेटरी कंपनी भी पढ़े हम लोग। मैंने एक एग्जांपल बीच में डाला था तुमको, स्टैचुरी कंपनीज कौन सी होती हैं? सर ऐसी कंपनी जिसके लिए हम लोग सर पार्लियामेंट से खास सर रूल बना हुआ है, उसी को सर स्टेटरी कंपनी बोलते हैं। रूल इसके वर्ड लिए तो नहीं संसद लिखवाया भवन ना, से मैंने बताया स्पेशल एक्ट पास होते हैं उनके लिए, रूल थोड़ी बनते। पूरा कानून ही बनाया जाता है, रूल नहीं बनाया जाता। रूल होते हैं कानून को सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो, तीन चीजें होती हैं जब भी एक्ट पढ़ोगे। सबसे पहले कानून, एक्ट, जो लॉ आप पढ़ रहे हो, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बनता है रूल। ठीक है। और रूल्स के बाद कुछ एडिशनल चीजें नोटिफाई करनी होती है तो बनती है रेगुलेशंस। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। एक्ट अलग चीज है, रूल अलग चीज है, और रेगुलेशंस अलग चीज। हाँ। होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन बता पाएगा कोई? अंजलि सिंह। यस सर। होल्डिंग एंड सब्सिडरी मेरे को थोड़ा सा समझा दो, अगर आप समझा सकते हो तो। सर होल्डिंग कंपनी जिसने अपना 50% से ज्यादा मतलब 51% शेयर किसी दूसरे कंपनी में दिया हो, होल्डिंग कंपनी, और जिसने 50% से कम शेयर दिया वो सब्सिडियरी कंपनी। उसमें मैंने दो दो चीजें बताई थी कि होल्डिंग सब्सिडरी दो चीजों पे डिसाइड होती है, एक तो शेयर होल्डिंग के बेसिस पे, यस सर। एक और बताया था। सर होल्डिंग एंड सब्सिडरी में सर रिलेशन जो होता है वो स्टेटस जो होल्ड करता है सर, वही सर सब्सिडरी भी होल्ड करता है, वही सब्सिडरी का हो। दो कंडीशन थी होल्डिंग सब्सिडरी में। होल्डिंग कंपनी मींस द कंपनी विच होल्ड 51% और मोर शेयर होल्डिंग इन अ सब्सिडरी कंपनी, यानी कि जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग होल्ड करती है, वो कंपनी होल्डिंग कंपनी है। एक कंडीशन ये थी। दूसरा, जिसके मैनेजमेंट के कहने पे सब्सिडरी कंपनी का मैनेजमेंट भी काम करता है, वो कंपनी होल्डिंग कंपनी है। ये दो कंडीशन थी। मैं आपके पास पीडीएफ आई थी, नहीं आई थी बाद में? आई थी सर। सर आई उसमें थी ये पर उसमें ये लिखा हुआ उसमें नहीं था। लिखा नहीं है। नो तो सर। शायद नहीं लिखा है इसका सर। होल्डिंग सब्सिडरी को मैं देखता हूँ। होल्डिंग सब्सिडरी तो इसमें है ही नहीं। आई थिंक मैंने आज पढ़ाना है शायद। यस सर। ठीक है, तो ये तो आज पढ़ाना है। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन। इट इज सर एक प्रकार का सर ये पब्लिक कंपनी है सर। सर इसमें गवर्नमेंट का सर 51% से ज्यादा शेयर होता है सर, वही सर होता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट में कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट या दोनों? दोनों सर। सर सेंट्रल भी हो सकता है, स्टेट भी होता है, सेंट्रल प्लस सर स्टेट, सर स्टेट प्लस स्टेट भी हो सकता है, स्टेट प्लस सेंट्रल। मेरे को जहां तक याद है मैंने होल्डिंग सब्सिडरी समझाया था, लेकिन सर नोट्स में तो है सब्सिडरी नहीं। को बताए थे सर उसमें। सर कोई मतलब अदर मतलब कंट्री वाला आकर सर अपना मतलब सब्सिडरी ओपन कर रहा है उसको वो बताया। फॉरेन कंपनी था, वो सर फॉरेन फॉरेन कंपनी। कंपनी में बताया। उसमें बताए थे सर सब चलो सब्सिडरी ओपन। ठीक है, आज पहले यही खत्म करते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा है पर और अच्छा हो सकता है। देखो ठीक है, कोशिश करो और अच्छा करने की। लेट हो गया। स्क्रीन शेयर हो गई सबके साथ? यस यस। सर। चलिए। यस।
देखो कैसे होता है, पहले समझ लेना, ठीक है? समझ में ना आए तो फिर बताना, लिखना मत अभी कोई। इंडिया में जो सब रियल एग्जांपल लेके चलते हैं, सबसे ज्यादा होल्डिंग सब्सिडरियां अगर कहीं मिलेगी ना आपको, या तो टाटा में मिलेंगी, या अदानी में मिलेंगी, या रिलायंस में मिलेंगी। ठीक है, ये तीन ग्रुप ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा होल्डिंग सब्सिडरी कंपनियां मिलेंगी आपको। अब कैसे होता है, जैसे मानो रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस की जो हेड कंपनी है वो, उसका नाम क्या है? रिलायंस कंपनी का पूरा नाम पता है किसी को? क्या सर? कुछ नहीं भाई, अभी देख लो क्या बता रहा हूँ। देखो ये एक कंपनी है, इसके अंडर में और भी कंपनियां बनी हुई हैं। मानो रिलायंस जियो, सॉरी यहाँ प्राइवेट नहीं आएगा ये। ठीक है, अब ये जो है, ये है होल्डिंग कंपनी, और ये जो है, ये है सब्सिडरी कंपनी। अब ये डिसाइड कैसे होगा, इसको हम होल्डिंग कंपनी को अभी नाम दो एच, और सब्सिडरी कंपनी को नाम दो अभी एस। ठीक है, एच ने एस में 51% से ज्यादा शेयर होल्ड किया, इसलिए एच होल्डिंग कंपनी है। ये जो लिखा मैंने, समझ में आया? यस सर। और एस को डिफाइन करने के लिए एस, जिस कंपनी में एच ने शेयर होल्ड किया, कितना? 51% या उससे ज्यादा, तो एस क्या बन जाएगी? सब्सिडरी। ये भी समझ में आया? अब कोई मुझे ये समझा सकता है? लिखा हुआ तो समझ में आ गया होगा। यस सर। शब्दों में बोल सकते हो इसको? यस सर। जिन्होंने यस अभी अभी यस बोला है, जरा समझाओ मेरे को, देखो क्या बोलोगे। सर, हम्म। सर रिलायंस इंडस्ट्री एक होल्डिंग कंपनी है जो कि रिलायंस जियो में वो अपना शेयर 51% से ज्यादा शेयर होल्ड किए हुए है। तो रिलायंस जियो हमारा सब्सिडरी कंपनी और ये गुड होल्डिंग गुड कंपनी। गुड, समझ में आ गया ना सबको? यस सर। तो देखो पहला कंडीशन तो यही होता है जहां पर हम लोग शेयर होल्डिंग देखते हैं कि किस कंपनी में किसकी कितनी शेयर होल्डिंग है। फर्स्ट पॉइंट तो यही था, चेक ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि शेयर होल्डिंग 51% से ज्यादा नहीं होती, लेकिन ऐसा आप देखोगे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी पुराने वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
ये हमारी एच थी होल्डिंग कंपनी, ये हमारी एस थी। ठीक है, अब यस सर। सेकंड सिनेरियो में क्या होगा, इसके जो डायरेक्टर्स हैं इनके कहने पे सारा काम होता है इस कंपनी में। मतलब इस एच कंपनी के डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं कौन, एस कंपनी के डायरेक्टर्स। ठीक है, यस सर। तो अब देखो शेयर होल्डिंग तो थी नहीं हमारी, लेकिन एस कंपनी के डायरेक्टर एच कंपनी के डायरेक्टर का कहना क्यों मान रहे हैं फिर, अगर शेयर होल्डिंग नहीं है तो। आजकल लोग देखो थोड़े चालाक हैं, उनको पता है अगर हमने शेयर होल्डिंग सामने से दिखा दी तो क्या होगा, डायरेक्ट कहीं पे कुछ फ्रॉड होगा तो फंसोगे। फ्रॉड सब्सिडरी में होगा लेकिन फंसेगा अगर शेयर होल्डिंग दिखेगी तो होल्डिंग, होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये शेयर दे देते हैं किसी ऐसे इंसान को जो इनके घर में नौकर है, जिसको पता ही नहीं है ना, और पीछे से पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। हो सकता है ना ऐसा, यस बोलो। सर। यस सर। यस। तो अगर कहीं पे हमें शेयर होल्डिंग नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी के कहने पे ही ये वाली कंपनी चल रही है पूरी की पूरी, तो ऐसे लोगों को कहते हैं, तो इस वाले कंपनी के डायरेक्टर्स को क्या कहेंगे, शैडो डायरेक्टर्स, जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो एच कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं ये इस कंपनी में भी डायरेक्टर बन गए हों, हो सकता है ऐसा। यस सर। यस। सर। ये हो सकता है सर। तो ये दो कंडीशन मेन है। ठीक है, पहली मैंने बता दी शेयर होल्डिंग के बेसिस पे चेक करेंगे, दूसरा ये देखेंगे कि किसके इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत अब इसमें। नो सर, बस एक डाउट था, क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर आपने जो बोला होल्डिंग कंपनी अपना छुपाने के लिए कि शेयर होल्डिंग कंपनी है कि नहीं है, वो किसी अपने नौकर या कोई भी ऐसा स्टाफ को दे देता है अपना शेयर, तो सर वो हाँ 51% शेयर दे देता है कि 51 का कुछ परसेंटेज देता है सर? भाई, जब हम इंस्ट्रक्शन चेक कर रहे हैं ना, इंस्ट्रक्शन चेक करने में हम लोग शेयर होल्डिंग कितनी है उस पर ध्यान नहीं देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 5-10 लोगों में बांटा हुआ हो उसने 10-10% करके, है ना। मेन फोकस इस चीज पे है कि क- किसी का कहना क्यों मान रही है कोई कंपनी, तभी मानेगी ना कि उसकी कोई सुपीरियर पोस्ट होगी कंपनी में। अब यस तुम सर। किसी के कहने पे चलने लगो, वो दो ही कंडीशन में, या तो आपको कुछ बेनिफिट आ रहा होगा उससे, या फिर इन फ्यूचर कुछ ना कुछ मिलने वाला होगा, है ना। यस सर। तो इसीलिए वहां पर हम परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो डाइल्यूट की जा सकती है। 10-20 लोगों में छोटा छोटा करके भी बांटोगे, लेकिन उन 10-20 लोगों को नहीं पता कि हमारे पास क्या है। तो आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि ये होल्डिंग में चली गई या नहीं चली गई। तब डिसाइड करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा कि किसके इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, यस सर अब देखो एग्जैक्टली। यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकता है कि देखो, एक तो होते हैं इंस्ट्रक्शन, एक होती है प्रोफेशनल एडवाइस। अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है, एडवाइस का मतलब क्या है कि आपको आपको कुछ काम करना था, आपको नहीं समझ में आया तो आपने पूछा, और उसने जो गाइडेंस दी आपने वो काम कर दिया, लेकिन क्या वो इंस्ट्रक्शन है? नो सर, वो आप नहीं रहा वो है। इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकते। लेकिन इसको इसको आप लोग समझोगे कैसे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन और प्रोफेशनल गाइडेंस दोनों में मतलब एक ही निकलेगा कि किसी के कहने पे आपने एक काम कर दिया, है ना। यस सर। तो प्रोफेशनल गाइडेंस और इसके बीच में अगर आपको डिफरेंस करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिसकी गाइडेंस पे आपने काम किया है उससे आपको क्या बेनिफिट इन फ्यूचर है या आज के टाइम में है। अगर कोई बेनिफिट नहीं है तो वो गाइडेंस की अंदर चला जाएगा, बिकॉज आपने उसके कहने पे, ताकि आप कोई गलत ना कर लो, इसलिए सही तरीके से काम करने के लिए आपने गाइडेंस ले ली।
लेकिन अगर कहीं ऐसा प्रोजेक्ट होता है कि आपको उससे बेनिफिट आया है या आएगा इन फ्यूचर, तो फिर वो गाइडेंस नहीं रहेगी, फिर वो इंस्ट्रक्शन मानी जाएगी। ठीक है। यस सर। ये कौन बच्चा है भाई? आवाज इजहार अंसारी, आवाज नहीं आ रही इजहार? सर पहले ही बोला था, मेरा आवाज नहीं जा रहा था ना, आप क्वेश्चन पूछे अच्छा तो। चलो, अब समझ आ गया ना? यस सर। ठीक है। एक मैंने अच्छा एसोसिएट कंपनी मैंने नहीं बताया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा ना, वैसे ही अब एक और टाइप होता है एसोसिएट कंपनी। पढ़ा है किसी ने एसोसिएट कंपनी के बारे में? इसमें 20% से शेयर होल्ड करता है कोई कंपनी से। हाँ, तो अभी जहां पर हमने एच और एस रखा हुआ था ना, वहां पर क्या होगा, कंपनी ए और कंपनी बी पकड़ लो। तो क्या होगा, इन दोनों, इसमें दोनों तरफ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा चीज होगी। ए भी इस कंपनी में 20% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी खरीद सकती है। ठीक है। और बी भी सेम ये काम कर सकती है। सर 20% शेयर होल्डर सर विथ एग्रीमेंट के साथ में सर। क्या कह रहे हैं? सर एग्रीमेंट के साथ में सर, जैसे कि 20% शेयर होल्डर करेगा सर विथ एग्रीमेंट के साथ ना, ये एसोसिएट कंपनी। भाई आपकी ना आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लिख के बता दो एक बार। लिख दो, मैं सब बताता हूँ अभी। जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग कर लेती है अपने अपने पास, तो उन दोनों के बीच में एसोसिएट कंपनी का रिलेशन बन जाता है। ठीक है। तो जिस कंपनी ने होल्ड किया वो कंपनी बन जाएगी एसोसिएट कंपनी। ठीक है। यस सर। ठीक है। अच्छा, हम लोग शेयर होल्डिंग के बारे में इतना कुछ बात करते हैं कि शेयर मिल जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने शेयर से रिलेटेड अभी तक तुम्हें कुछ ऐसा बताया कि शेयर जब हम खरीदते हैं तो क्या बेनिफिट और क्या लाइबिलिटी हमारे पास आती है? नो सर सर। ऐसा कुछ नहीं नहीं पता है। बताया ना? चलो अभी बताएंगे, इसको याद रखना। ठीक है। आगे चलते हैं, अभी पहले इसको खत्म कर लेते हैं। एक और टाइप ऑफ कंपनीज होता है डोरमेंट कंपनी। पता है सर किसी को? यस फ्यूचर सर। एक्टिविटी के लिए बनाई जाती है। किसके लिए? फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए, आने वाले फ्यूचर से। हाँ, मीन्स इनकी ऐसे होता है जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट। यस सर। और फ्यूचर प्रोजेक्ट में भी कितना आगे तक टाइम पीरियड का पता है कुछ? नो टाइम 2 साल सर। हम्म।
ऐसी कंपनियां जो हमने आज बना ली, ये देखते हुए कि 2 साल के अंदर हमें इन फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, तो जब तक हम उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते तब तक उस कंपनी का हम स्टेटस अप्लाई कर देते हैं डोरमेंट कंपनी, मतलब गवर्नमेंट को ही बता देते हैं कि अभी आज की डेट में हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं इस कंपनी में। तो जब काम नहीं हो रहा तो हम आगे कोई फाइलिंग भी नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपके ऊपर ना कोई पेनल्टी या कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जैसे ही आपके पास प्रोजेक्ट आएगा तो आपको फिर इन्फॉर्म करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि भाई अब हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया और हम कंपनी में काम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। यस यस एक टाइप ऑफ और होता है निधि कंपनीज। यस सर यस सर इसके बारे में पता है किसी को? यस यस सर सर पता है। Yes, बताइए। सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का सर ग्रुप होता है सर, मतलब जो कम इंटरेस्ट पे सर पे करते हैं सर, मतलब इकट्ठा होकर सर ये सब होता है सर ये। पर एक एक इसमें ना करके इसमें समझाना है, ऐसे मत खिचड़ी नहीं बनानी है। मेरे को समझाओ क्या ग्रुप सर होता है, ये होता है, वो इसमें होता है। हम सर बताएं किसी सर केसर बना नाम वो बोलो। ऐसा इजहार। हाँ इजहार बोलो। यस सर। सर इसमें ना एक मतलब कई सारे मेंबर्स का एक समूह बनाया जाता है, जिसमें हाँ। जिसमें मेंबर्स लोग ना अपने से पैसा मतलब इकट्ठा करके जमा करते हैं, और जब मेंबर को कभी फ्यूचर में पैसे की जरूरत होती है ना, तो उसमें से जितना मार्केट में इंटरेस्ट लगता है लोन पे, उतना इसमें उससे कम इंटरेस्ट पे 1% या फिर 2% इंटरेस्ट के साथ उनको जो पैसा है उनको जितना जरूरत है उतना मिल जा सकता है। वेरी गुड। ठीक है, टाइप ऑफ कंपनीज में जितना हो सकता था ये यही है। ओपीसी के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है ना डिटेल में। यस सर। ओपीसी के बारे में पढ़ेंगे अब। सर पढ़ाया था ओपीसी के बारे में। पढ़ाए हैं सर। तो नॉमिनी तक तो पढ़ाया। बता दिए। यस सर पूरा बता दिए। यस। चलो तो यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम टाइप ऑफ कंपनीज अब आपके पता चल गया ना, अब हम बात करते हैं। एक सेकंड रुकना है। अब देखो हम लोग बात करेंगे कि कंपनी बनाई कैसे जाती है, उस प्रोसेस के बारे में। ठीक है, पढ़ा है थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड। नो सर। चलो टॉपिक शुरू करते हैं फिर। अब कभी मैं कोई कंपनी बनाऊंगा ना, तो अभी तो आप यहाँ पर देख लो। जब बनाऊंगा कभी कोई कंपनी तो लाइव दिखा भी दूंगा एक बार, ठीक है, कैसे होता है सारा।
देखो कंपनी बनाने के लिए हमको सबसे पहला स्टेप क्या होगा? नेम अप्रूव कराना। ठीक है, क्योंकि हर कंपनी का कुछ ना कुछ नाम होता है ना, तो पहले हमको नेम अप्रूव कराना पड़ेगा कि इस नाम से हम कंपनी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? सर इसमें तो लीगल राइट्स होती है। तो ताकि सेम नाम। हम्म, ताकि सेम नाम से कोई दो कंपनियां ना बन जाए, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहे उनके बीच, है ना। तो जैसे सबसे पहले हम जो नेम अप्रूवल कराते हैं, इसके लिए फॉर्म जाता है स्पाइस पार्ट ए। ठीक है, नेम अप्रूव कराने के लिए फॉर्म जाता है स्पाइस पार्ट ए। इसके साथ आपको अटैच करना पड़ता है ऑब्जेक्ट फाइल को, जो कि आपको खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ऑब्जेक्ट फाइल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? टू यूनिक नेम, दो यूनिक नाम चाहिए कंपनी के। ठीक है, कंपनी क्या बिजनेस एक्टिविटी करने वाली है, उस एक्टिविटी की डिटेल चाहिए। अब जो एक्टिविटी कंपनी करने वाली है उससे रिलेटेड गवर्नमेंट की एक लिस्ट है पूरी की पूरी। उस लिस्ट में से आपको कुछ दो कोड सेलेक्ट करने हैं कि हम ये, सॉरी, तीन कोड सेलेक्ट करने हैं। उस कोड के बेसिस पे ही गवर्नमेंट पता कर पाएगी कि आप एक्चुअल में करने क्या वाले। ठीक है, तो सेलेक्ट 3 NIC कोड 2008। ठीक है, इसके बाद जो कोड आपने सेलेक्ट करे हैं उसको ब्रीफ करोगे, यानी कि उसके बारे में पूरा खोल के बताओगे कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो होता कैसा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। सब अपना अलग अलग फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन यही जाएगी, इससे अलग नहीं जाएगी कुछ। तरीका सबका अलग हो सकता है बनाने का। शेयर हुआ स्क्रीन पे? यस सर। देखो इस तरीके से बनाई जाती है। हमको पहले दो नाम बताने हैं, तो दो नाम बताएंगे यहाँ पे, कोई भी दो यूनिक नेम। ठीक है, फिर हमारी एक्टिविटी का नेचर क्या है, तो ये जो कंपनी हमने बनाई थी ये IT कंपनी, IT से रिलेटेड सर्विसेज देनी थी इसको, तो वो हमने यहाँ पे बता दिया। इसके बाद इसका एक्टिविटी कोड हमने डिसाइड किया। अब देखो एक्टिविटी कोड कहाँ से डिसाइड होता है वो भी दिखा देती हूँ।
ये एक ऑनलाइन गूगल पे आपको फाइल मिल जाएगी, आप चाहो तो अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, NIC कोड 2008 के नाम से। अब देखो हम जो जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट फाइल दिखाई थी उसमें कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या था, बोलो। इंफॉर्मेशन 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 टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो सर्विसेज। हमें इसमें उसी से रिलेटेड कोड चाहिए। अब देखो कोड ढूंढने के लिए आप इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्च कर लो। इंफॉर्मेशन, और जब भी कोड लेना है हमेशा ध्यान रखना ये 5 डिजिट वाला कोड लेना है। यहाँ पे 4 वाले भी हैं, 3 वाले भी हैं, हमेशा 5 डिजिट का कोड लेना है। ठीक है, सर ये 4 डिजिट और 3 डिजिट में क्या डिफरेंस? भाई 4 डिजिट और 3 डिजिट में ये फर्क है। देखो 3 डिजिट का हेडिंग है ये, ठीक है, इसके अंदर में बुक पब्लिशिंग भी आएगा। बुक पब्लिशिंग के लिए ये कोड है। इसके बाद 582 पब्लिशिंग ऑफ डायरेक्टरीज, ये कोड है। अब बुक पब्लिशिंग को इन्होंने इलेबरेट किया है इन 3 एक्टिविटी में। तो आपको स्पेसिफिक 5 कोड वाली एक्टिविटी लेनी है, 4 कोड वाली नहीं लेनी। ठीक है, सर अगर इसका मल्टीपल वर्क हो एक ही कंपनी तो ऐसा हो तो 3 डिजिट भी ले मैक्सिमम सकते 3 हैं? ही ले सकते हो, मैक्सिमम 3 ही ले सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं ले सकते। सर इसमें तो अब तीनों आता है 581। अब तीनों तरह के काम करने हैं तो देखो जहां पर अभी कोड आप जो देख रहे हो 5811, 58112, अब यहाँ पे 0 नहीं है। तो आप क्या करो, जब आपको ऐसा लग रहा है कि तीनों एक्टिविटी आपके उसमें आने वाली है, तो आप लास्ट में यहाँ पर ना 4 डिजिट के कोड पे लास्ट में 0 लगा दो। तो ये क्या करेगा, इस बुक पब्लिशिंग के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है सारी उसमें ऐड कर लेगा। ठीक है, ओके। यस सर। तो एक तो तुम्हारा सबका होमवर्क यही है कि कल को जब भी नेक्स्ट क्लास में आओगे ऑब्जेक्ट फाइल बना के मेरे को भेजनी है सबको। और एक्टिविटी कोड तो खैर आपको मिल जाएंगे, मेन है ये स्क्रीन शेयर, एक सेकेंड, सबसे मेन काम है ये लिखना, प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सबका कोशिश करना सब अच्छे से और बढ़िया तरीके से बनाओ। क्योंकि देखो इसमें हमने बताया क्या है, अब ये कंपनी IT सर्विसेज देने वाली थी, तो हमने क्या लिखा है इसमें, टू सेटअप एंड रन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सेंटर। ये सब IT से रिलेटेड काम है। तो IT से रिलेटेड आप क्या क्या काम करने वाले हो वो सारा काम आपको यहाँ इलेबोरेट करना है, लिखना है पूरा। ठीक है, और कम से कम 3 से 4 पॉइंट वहां पे हो, ये नहीं कि एक पॉइंट में सब कुछ लिख के ले आए। ठीक है, यस सर। हो जाएगा ना ये। यस Yes. सर। यस सर। ठीक है, एक सेकंड। आगे चलते हैं इसमें। तो सबसे पहला काम हमारा ये था नेम अप्रूवल का। इसका इसमें क्या फाइल लगेगी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप जो होगा हमारा, स्टेप 2 होगा फॉर्म।
स्पाइस प्लस पार्ट बी भरना, ठीक है। पार्ट बी पूरा भरना। अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें कंपनी का एड्रेस पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इसमें कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर बनेगा, डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी आपसे। कंपनी के कौन कौन शेयर होल्डर बनेंगे या मेंबर बनेंगे वो पूछा जाएगा आपसे। और इन चीजों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने पड़ेंगे साथ साथ। अब डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, देखो कंपनी एड्रेस के लिए दो चीजें होंगी। जो एड्रेस होगा या तो वो रेंट पे होगा या किसी डायरेक्टर का या शेयर होल्डर के खुद का होगा, है ना। यस सर। ओन्ड प्रमाइसेस। इस केस में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, अगर खुद की जगह है तो सिर्फ एक एनओसी चाहिए। एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो हाँ, ऑब्जेक्शन और सर्टिफिकेट। एक यूटिलिटी बिल चाहिए। यूटिलिटी बिल का मतलब सर बिजली का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी रेंट का हो गया, जो जो कि टैक्स 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस। ये तो चाहिए ही चाहिए ओन्ड प्रमाइसेस में। अगर रेंटेड है तो एक चीज एक्स्ट्रा चाहिए, वो क्या है, रेंटल डीड। रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। रेंट के केस में रेंट एग्रीमेंट तो चाहिए ही चाहिए, प्लस ये भी चाहिए जो नीचे लिखा है सब कुछ, ठीक है। समझ में आ गया। यस सर। अब बिल हो गया, ये हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पेज पे। अब देखो जो भी लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनके पास एक डिन नंबर का होना बहुत जरूरी है, पता है आप सबको। यस सर। सबको तो नहीं पता, वरना आवाज आनी चाहिए थी सबकी। यस सर, DIN नंबर आपको यस पता है। यस सर पता है बिल्कुल। तो इस फॉर्म के साथ ही हम लोग उस जो भी लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनका डिन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब डिन अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए कुछ पता है। सर पैन। आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ में क्या क्या आएगा, आधार कोई भी फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। पैन कार्ड आईडी प्रूफ का पार्ट नहीं है। पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, बिना पैन कार्ड के आप कुछ लगा बना ही नहीं पाओगे। तो आईडी प्रूफ में जो आएगा या तो आधार कार्ड आएगा आपका, या पासपोर्ट, पासपोर्ट आएगा आपका, वोटर आईडी। ठीक है, या वोटर आई कार्ड आएगा आपका। ओके, ये पहली चीज है। सेकंड, पैन कार्ड जरूरी है एकदम, ठीक है, मैंडेटरी है एकदम। थर्ड, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में क्या क्या लगेगा, आईडी प्रूफ भी काम कर सकता है इसमें। है? निवास आईडी प्रूफ भी काम कर सकता है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब। किसने कहा है भाई, आईडी प्रूफ है वो, एड्रेस प्रूफ नहीं है तुम्हारा। एड्रेस प्रूफ में जो हम लोग हाउस का
पे करते हैं उस टैक्स का, एड्रेस लेकिन एड्रेस सर वो प्रूफ में रेसिडेंशियल बनवाते हैं ना, एड्रेस प्रूफ में आवासीय जिसको बोलते हैं। आपके नाम का कोई बिल होना चाहिए, यूटिलिटी बिल। लाइक आपके नाम पे कोई बिजली का बिल आ रहा हो, पानी का बिल आ रहा हो, मोबाइल का बिल आ रहा हो, ठीक है। आपके नाम का या तो यूटिलिटी बिल चाहिए या आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ओके। अब यूटिलिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट जो है, इसका यही हिसाब है कि 2 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। अब बैंक स्टेटमेंट में जो ट्रांजैक्शन आएंगी, ट्रांजैक्शन 2 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो, ठीक है। ओके ओके। आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आपका ईमेल आईडी चाहिए। आपका एक मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ चाहिए। अब देखो, डिन अप्लाई या फिर ये फॉर्म भरने के लिए डायरेक्टर की जब इंफॉर्मेशन जाएगी, तो ये फॉर्म क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन भरा जाता है, तो इसको साइन हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि पेन से साइन कर दिया उठा के। तो इसको साइन करने के लिए हमको इसका डिजिटल सिग्नेचर भी बनवाना पड़ेगा इन लोगों का, ठीक है। यस सर। डायरेक्टर्स डिजिटल सिग्नेचर फॉर signing the forms। अब डीएससी बनवानी है, तो डीएससी बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा बताओ। बोलेगा कोई? कोई आइडिया नहीं है सर। भाई जैसे कुछ एक भी पैन बनवाना कार्ड है, लग 2 ही सकता तरह के तो डॉक्यूमेंट चाहिए आपके। है, आईडी प्रूफ चाहिए आपका और एड्रेस प्रूफ चाहिए आपका, आईडी ठीक है। प्रूफ चाहिए। अब क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन कनेक्ट करता है आपके मोबाइल और ईमेल से भी, ताकि सब कुछ आपको तुरंत मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू बता दिया जाए। आईडी प्रूफ में वही आपका आधार और पैन तो मैंडेटरी है ही, पैन तो जरूरी है एकदम। एड्रेस में यहाँ पर आपका आधार ही चल सकता है एड्रेस में, ठीक है। यहाँ पर पासपोर्ट भी हो सकता है आपका, ठीक है। और एक पिक चाहिए, फोटो चाहिए आपकी, पासपोर्ट साइज। ओके, ये सब कुछ चाहिए। अब थर्ड क्या था फॉर्म में? मेंबर्स की डिटेल के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस उनका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, तो जो कुछ हमने डायरेक्टर के लिए लगाया था वो सब कुछ इनके लिए भी लगा देंगे, ठीक है। सेम एज डायरेक्टर। ओके। एडिशनल चीज जो जाएगी वो ये है कि कौन कितने शेयर रखेगा अपने पास, तो शेयर होल्डिंग की इंफॉर्मेशन भी जाएगी। ओके। जब इतना सब कुछ फॉर्म में डाल दोगे, फिर थर्ड स्टेप आएगा आपका
वेरिफिकेशन ऑफ स्पाइस फॉर्म पार्ट बी। वेरिफिकेशन कौन करेगा? बोलिए। आर डायरेक्टर। ठीक है, वेरी गुड। कहाँ पढ़ लिया? सर आर के पास होगा। डायरेक्टर ROC। डायरेक्टर वेरिफिकेशन करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो एकदम करेक्ट है और सही है, उसमें कुछ भी फ्रॉड जैसी चीज नहीं है। ठीक है। दूसरी वेरिफिकेशन देगा एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। ये कौन होगा? या तो कोई सीए, या कोई सीएस, या कोई एडवोकेट, या सीएमए। ठीक है। सर CMT क्या होता सीएमए है? सर कॉस्ट, जैसे चार्टेड अकाउंटिंग फाइनेंस संभालते हैं। सीएस पूरा कॉर्पोरेट लॉ को संभालता है। एडवोकेट जनरल लॉ को संभालता है। सीएमए कॉस्ट अकाउंटिंग संभालता है, जो फैक्ट्रीज से रिलेटेड अकाउंटिंग होती है, क्योंकि फैक्ट्रीज की अकाउंटिंग अलग तरीके से होती है। ठीक है। यस। हाँ, तो उनका उनकी भी वेरिफिकेशन चाहिए। जब ये सारी वेरिफिकेशन, ये सारा काम हो जाएगा, आप इस फॉर्म को सबमिट कर दोगे। ठीक है। और जब इस फॉर्म को सबमिट कर दोगे, फिर आपके एक दो तीन फॉर्म और खुलेंगे। उनका नाम क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको। फिल फॉर्म अजाइल प्रो। अब इस फॉर्म की खासियत है कुछ। ये फॉर्म पहले नहीं था, कभी था ही नहीं। ठीक है। लेकिन क्योंकि आजकल गवर्नमेंट का फोकस सबसे ज्यादा किस चीज पे है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस करने को कैसे आसान बनाया जाए, इस चीज पे। ठीक है। तो ये फॉर्म ऐड किया गया अभी 2-3 साल पहले ही। अब इस फॉर्म का फायदा क्या है? जो भी इंसान कंपनी बना रहा है, देखो आप कंपनी बनाओ, ठीक है, कंपनी बनाने के लिए एक डिपार्टमेंट के पास गए। कंपनी बनने के बाद पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको इनकम टैक्स के पास जाना पड़ेगा। पैन कार्ड बनने के बाद जीएसटी लेने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा। फिर ईएसआई पीएफ अगर कंपनी पे लगेगा तो उसके लिए लेबर डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। मतलब अभी तो बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले ही 5 से 10 डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ जाएंगे, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि एक काम करो, जब कंपनी बनेगी ना, उसी टाइम ये सारी की सारी परमिशन हमसे एक बारी में ले लो। अलग अलग डिपार्टमेंट में भागने की जरूरत ही नहीं है। तो इस फॉर्म के थ्रू आपको क्या क्या मिल सकता है? तुरंत के तुरंत जीएसटी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसी फॉर्म के थ्रू तुरंत के तुरंत ईएसआई और पीएफ अप्लाई कर सकते हो। ये ऑप्शनल होता है, आपकी मर्जी है करना है नहीं करना है। ये मैंडेटरी है कि ये तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ आप शॉप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, शॉप्स का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, अपनी दुकानों का, अपने शोरूम्स का। ठीक है। इसी के साथ आप, किसी ने प्रोफेशनल टैक्स के बारे में सुना है अभी तक? यस सर। यस कुछ यस स्टेट्स सर। हैं जहां पर प्रोफेशनल टैक्स भी लगता है। तो अगर आप उन स्टेट में कंपनियां बना रहे हो तो आप प्रोफेशनल टैक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और साथ में कंपनी खुलेगी तो बैंक अकाउंट भी चाहिए, तो यहीं से आप बैंक अकाउंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये मैंडेटरी है एकदम, कि ये तो करना ही पड़ेगा आपको। ये भी करना ही पड़ेगा आपको। ये सब ऑप्शनल है। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो करो, नहीं है तो मत करो। ठीक है। यस सर। हाँ, इस फॉर्म की यही खासियत है।
क्या कह रहे हो? तो ये फॉर्म का नाम क्या लिखे हैं? अजाइल प्रो, जी फॉर गुजरात, ILE, अजाइल प्रो। ठीक से लिख देता हूँ, AGILEPRO। ठीक है। जब आप इस फॉर्म को भी भर दोगे, फिर आपके पास एक और फॉर्म खुलेगा, उसका नाम है INC33। और जब इसको भर दोगे तो फिर एक और फॉर्म खुलेगा, INC34। ये है आपका MOA और ये है आपका AOA। ठीक है। एक सेकेंड में, नंबर कंफ्यूजन हो गया। 33 34 लिखे ना। AOA। ठीक है, सही है। ये फॉर्म्स कैसे भरे जाएंगे उनके लिए स्पेशली मेरे को बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो इसको स्पेशली एक क्लास लेके अलग बताऊंगा। अभी तुम ये याद कर लो बस, ठीक है। तो ये स्टेप होगा हमारा 5 और ये स्टेप होगा हमारा 6। ठीक है। फिर जब ये भर जाएगा उसके बाद लास्ट स्टेप आएगा आपका 7 नंबर, फॉर्म INC9। ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, ये सब कुछ पहले से भरा होता है। बस जिन जिन डायरेक्टर्स का नाम आप स्पाइस पार्ट बी में लिखोगे, उनके नाम इस फॉर्म में आ जाएंगे और उनकी तरफ से एक डिक्लेरेशन होगी कि मैं डायरेक्टर बनने के लायक हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पागल हूँ, मैं दिवालिया घोषित हो चुका हूँ, मेरे ऊपर कोई केस लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस ये डिक्लेरेशन है, ठीक है। ये फॉर्म है डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स। ठीक है। इनकॉर्पोरेशन के लिए इतना ही प्रोसेस करना पड़ता है। अब देखो, पार्ट ए का तो मैंने काम तुम्हें दिया, ये करके लाना है। पार्ट बी में आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद एमओए दिखाऊंगा। ठीक है। यस सर। क्या कह रहे हो? नो सर, कुछ नहीं। मैसेज कर रहा है कोई, क्या कह रहा है भाई? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है मेरी ठीक से? आ रही है सर, बहुत पहले का मैसेज। नो सर। अच्छा जी, ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही काफी है। ओके। ओके सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। पढ़ के आना अब सर नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी। तो ये नोट्स भेज दीजिएगा, और सर वो जो होमवर्क दिए हैं उसके लिए तो कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? देखो, कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है तो फॉर्मेट देख लो एक बार कैसा होता है, ठीक है। नोट कर लो, अपनी कॉपी पे बना के लिख के मेरे को दिखा देना, क्योंकि टाइप ही तो करना है। टाइप यस लैपटॉप सर। में करो या कॉपी पे लिख के दिखा दो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा उससे। ठीक है। ठीक है। मैं फॉर्मेट एक बार दिखा रहा यस हूँ, एक बार देख लो आराम से सब, ताकि मेरे को नेक्स्ट क्लास में ये ना सुनने को मिल जाए कि सर कैसा था क्या था, हम तो भूल गए। सबसे पहले दो नाम आएंगे, जो भी दो नाम हम लोग रखना चाहते हैं, ठीक है। और ये नाम एकदम यूनिक होने चाहिए, मिलते जुलते नहीं होने चाहिए किसी से भी। नाम चेक करना आता है आप सबको एमसीए की साइट पे? नो सर, एक बार नहीं और आता? नो सर। चलो हाँ, तो वो चेक करके ही नाम लेना। अगर किसी का मैच कर गया तो वो समझो रिजेक्ट है एकदम।
देखो गूगल पे जाना, MCA 21 सर्च करना, और क्या करोगे, MCA 21। सबसे ऊपर ही ये पहली वाली साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की। ठीक है, इसके होम पेज पे जाना है आपको। होम पेज पे जाओगे तो यहाँ पर MCA सर्विसेज में आना। इसमें किसी को अगर रिकॉर्ड करना है या लिखना है तो लिख लो स्टेप, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ नहीं जाना है। इसमें आके मास्टर डाटा, मास्टर डाटा में फिर मास्टर डाटा सर्विस V3। ठीक है, ये वाला, इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे एक खुलेगा। ये तुम्हारी मैथ थोड़ी सी ठीक करा देगा। कितना आएगा ये, 9 2 11 117। अब कोई एक नाम बताओ जो तुमको लग रहा हो कि एकदम यूनिक है। इज़हार हंस लो या पढ़ लो। सर ये लोग बोल रहे हैं मैम, क्या बोल रहे हैं भाई, मुझे भी बता दो, मैं भी सुन लूंगा यार। बोल रहे बताओ क्या कह रहे हैं। बोल रहे रजनी सर्विस सेंटर, रजनीश सर्विस सेंटर। नो सर, हम कुछ नहीं रजनीश बोले। सर्विस सेंटर, चलो ठीक है, कोई नहीं, ये भी सर्च मार लेते हैं। रजनीश के नाम से कुछ आ रहा है। देखो रजनीश के नाम से तो बहुत कुछ आ रहा है, तो रजनीश तो नहीं मिल पाएगा भाई, सॉरी। गिट्टू सर, और कोई नाम बताओ। इजहार सर नहीं हो। हैं, बिट्टू बिट्टू। बिट्टू बिट्टू, ये सब नाम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे नाम है जो ऑलरेडी 50 लोग सोच के बैठे होंगे। टोकितो, कुछ कुछ TOKITO, यूनिक सोचना पड़ेगा आपको। टोकिटो, टोटी टोप, टोकी KI सर, TOKITO, तो ये टोकी टोप अलग अलग है या टोकी टोप एक साथ है। एक सर टॉप नहीं सर, P हटा दे। चलो, मुबारक हो, ये नाम मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 यूनिक नाम सबको अपने अपने डिसाइड करने, और किस किस एक्टिविटी को सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपना 4 4 लोगों का ग्रुप बना लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। देखो एक तो IT सर्विसेज का मैंने दिखाया अभी, IT सर्विसेज के बारे में आपकी एक्टिविटी रहेगी। दूसरा आप सिलेक्ट कर सकते हो एजुकेशन एक्टिविटी। ठीक है, तीसरा आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी। मैं एक्टिविटीज सारी आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। इन्हीं एक्टिविटीज पे बनाना है जो भी बनाना है। IT एक्टिविटी, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन, ठीक है, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल। ये पांच पांच में से जो अच्छा लगे, ठीक है। अब ये मत करने लगना सारे एक ही एक्टिविटी चुन के लिया है। और सबसे टफ काम है आप लोगों के लिए इलेबरेट करना आपकी एक्टिविटी को, जैसे यहाँ पर ये प्रपोज ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, इसको ध्यान से करना, ठीक है। ये समझ में आ गया ना क्या कैसे बनाना है। कोई मेरे को बाद में किसी का वो नहीं चाहिए। यस सर, आ गया। नहीं तो सर एक्टिविटी कोड हम लोग खुद इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। सर एक लॉगिन बार वोगिन और नहीं करना repeat अभी। कर दीजिए सर। एक बार और बता दो क्या 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 लिखना है। सर एक्टिविटी देखो दो होगा दो वो, नाम लिखने हैं, नाम एकदम यूनिक होने चाहिए। कैसे कैसे पता लगेगा, वो मैंने अभी आपको बताया, MCA की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। दूसरा, आप जो एक्टिविटी करोगे उसकी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाएगी एक लाइन में।
फिर उसके बाद उसके 5 डिजिट के कोड, वो कोड कैसे मिलेंगे वो मैंने आपको बताया। एनआईसी कोड की फाइल मिल जाएगी गूगल पे 2008 की, उसमें से सेलेक्ट करना है, ठीक है। जब आप ये कोड सिलेक्ट करोगे, इस कोड से रिलेटेड फिर जो जो काम आप यहाँ करने वाले हो वो काम आपको यहाँ लिखना है, कम से कम 4 पॉइंट, ठीक है। और आपके लिए बेनिफिट ये कर देता हूँ, आप गूगल की सहायता ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सर। यस सर, हाँ थैंक यू। चलो बाय।